हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आपको पता ही होगा काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही हैं क्योंकि मैं शहर में नहीं था, गांव गया हुआ था। आज भी गांव में हूं। मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं जिनके सवालों का जवाब मैं नहीं दे पा रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और वहां पर आपके सवालों का जवाब दिया जाए। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल जो अक्सर लोगों का आता है कि भैया मेरे इतने पैसे चले गए हैं, अब मैं क्या करूं। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आपको सबसे पहला जो काम करना है वो साइबर क्राइम में कंप्लेंट करनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या साइबर क्राइम में कंप्लेंट करने से हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूं, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम कंप्लेंट करने के बाद ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। चाहे आप डायरेक्ट बैंक के पास चले जाएं, आपको वो नहीं सुनने वाले। चाहे आप किसी और संस्था के पास चले जाएं, वो भी आपको कोई सोल्यूशन देने वाले नहीं हैं। तो आपको सोल्यूशन कौन देगा? cybercrime.gov.in। हाँ, मानता हूँ कि कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि जब आप 1930 को कॉल करते हैं तो कॉल्स नहीं मिल पाती हैं। उस समय आपको क्या करना है? आपको बार बार प्रयास करते रहना है, या फिर उनकी जो ऑनलाइन पोर्टल है cybercrime.gov.in, वहाँ पर जाकर के आपको अपनी कंप्लेंट को फाइल करना है। यहाँ पर भी बहुत सारी शिकायतें हैं क्योंकि इनकी जो वेबसाइट होती है उस वेबसाइट में भी बहुत सारे बग्स हैं, या ये कह सकते हो कि वो बार बार रिफ़्रेश हो जाती है। आप डेटा फिल करते रहते हैं, फिल करते करते वो पूरा पेज रिफ़्रेश हो जाता है और आपका जो डेटा है वो कई बार हट जाता है और सेव नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वहां पर आप क्या कीजिए कि जो भी स्टार मार्क वाले ऑप्शंस हैं उन सभी को आप एक बार डमी फिल कर लीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। फिर पीछे के पेज में आइए और जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भर के दोबारा से आप उसको सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। इस तरह से आप प्रोसीड करके, ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, क्योंकि आपने मान लीजिए शुरू के 3 या 4 फॉर्म्स फिल कर लिए हैं, 5वें फील्ड्स को आप नहीं फिल कर पाए हैं, तभी वो रिफ्रेश हो गया। तो आप पहले उसको थोड़ी थोड़ी देर में सेव एंड नेक्स्ट करते रहिए। तो ये एक उपाय है। तो जैसा कि मैंने कहा, साइबर क्राइम ही इलाज है। इसके अलावा बहुत सारे स्कैमर्स बाजार में घूम रहे हैं जो कि आपको ठगने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, एक मैम ने मुझे अप्रोच किया। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको किसी और के चैनल पे, किसी और इन्फ्लुएंसर के चैनल पे कमेंट किया है कि प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें टेलीग्राम पर, और उसके बाद टेलीग्राम पर उनसे उन्होंने बात करनी शुरू की। क्योंकि मैं टेलीग्राम पर नहीं हूं, मैंने कई सारी पोस्ट में ऐसा बताया है, तो मेरा जो यूज़र नेम है वो इन स्कैमर्स ने चोरी कर लिया है और वहां पर वो एजे टॉक्स के नाम पे मौजूद हैं। और वो इन सारे विक्टिम्स को, जो कि पहले ही ठगे जा चुके हैं, जो कि दूसरे यूट्यूब के चैनल्स के कमेंट सेक्शन में जाके ये कहते हैं कि मेरे साथ इतना नुकसान हो गया, मेरा इतना स्कैम हो गया, उनको वो कहते हैं कि प्लीज़ कम ऑन टेलीग्राम, आई विल गिव यू द रिकवरी सॉल्यूशन। यानी कि मैं आपको टिप्स दूंगा कि आपको रिकवर कैसे करना है। अब वहाँ पर टिप्स क्या हैं? वो ये कहते हैं कि मैं आपको एक आईडी दे रहा हूँ इंस्टाग्राम की, उसको जाके फॉलो कर लीजिए और वो मेरा मित्र है और वो आपकी रिकवरी करके देगा। अब वो कौन है? वो नाइजीरियन है जो कि बल्क में हज़ारों लाखों की संख्या में अलग अलग स्कैम वाले वीडियोस में कमेंट्स कर रहे हैं और उनको अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल में बुलाकर उनके अमाउंट के हिसाब से उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अगर आपका 5 लाख रुपए गया है तो वो रिकवरी के नाम पे आपसे 10,000 रुपये मांग सकते हैं, 50,000 रुपये मांग सकते हैं। अगर आपने कहा मेरा 10,000 रुपये गया है तो वो आपसे 2,000 रुपये मांग सकते हैं। तो उनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो यही है कि वो आपको सबसे पहले दूसरे कमेंट सेक्शन से जाकर, चाहे वो आपने इंस्टाग्राम के किसी इन्फ्लुएंसर को कमेंट किया हो या फिर आपने यूट्यूब पर किसी को कमेंट किया हो, और आम तौर पर जितने भी और यूट्यूबर्स हैं जो स्कैम से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं, उनकी एक सबसे बड़ी गलती ये है कि वो अपने कमेंट सेक्शन को मॉडरेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे स्कैमर्स को मौका मिलता है कि वो वहाँ पर जाएं और बल्क में वहाँ पर ये स्पैम मैसेजेस भेजें। तो जो विक्टिम होता है, जो पहले ही पैसे खो चुका है, उसको लगता है कि ये एक्चुअल एजे टॉक्स है, मतलब मेरी फ़ोटो का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो मेरी बातों पे, चूँकि मैं अवेयरनेस वीडियो बनाता हूँ, तो उनको लगता है कि शायद मैं रिकवरी भी कराता हूँ, लेकिन मैं कोई रिकवरी नहीं कराता हूँ। मेरा टेलीग्राम पर कोई अकाउंट नहीं है, ये मैंने टाइम एंड अगेन बोला है, आज फिर से बोल रहा हूँ। मेरा कोई भी अकाउंट, कोई भी ग्रुप टेलीग्राम में नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर और ट्विटर पे अकाउंट है, और उसका जो यूज़र नेम है वो सेम है और वो है एजे टॉक्स। अगर इसका कोई भी वेरिएंट हो, जैसे कि टेलीग्राम में मेरे बहुत सारे नाम के साथ में वेरिएंट चल रहे हैं, जैसे एजे टॉक्स रियल, एजे टॉक्स ऑफिशियल, एजे टॉक्स रिकवरी, एजे टॉक्स समथिंग, एजे टॉक्स समथिंग, तो वो सब क्या है?
फेक हैं। टेलीग्राम पे मैं मौजूद नहीं हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो एक जरिया है, आपको इंस्टाग्राम पे आना है, AJ टॉक्स सर्च करना है, आपको 3-4 फर्जी प्रोफाइल्स भी मिलेंगी। मेरी प्रोफाइल्स में AJ टॉक्स के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, मेरी फ़ोटो लगी हुई है, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाले हुए हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वो मेरा ही अकाउंट है। यहाँ पर आके मुझे मैसेज कीजिए। हो सकता है कि मैं इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड ना कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास कई सारे लोगों का रिक्वेस्ट आता है, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ सबके कमेंट्स के रिप्लाई करने का। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि रिकवरी कौन कराएगा? साइबर क्राइम कराएगा और कोई नहीं कराएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? ये स्कैमर जो हैं उनसे आपको बच कर रहना है। किसी भी स्कैमर के चंगुल में फंस के उनको पैसे देकर उनसे ठगना नहीं है। तीसरा एक और पॉइंट बताता हूँ। एक लीगल मोटो नाम की कंपनी है, कंज्यूमर ऑनलाइन इन्फो समथिंग करके उसकी वेबसाइट है, मैं अभी डिस्प्ले में दे दूंगा। वहाँ पर बहुत ही लेजिट दिखाई देती है, क्योंकि उसका डोमेन भी थोड़ा लेजिट दिखता है। वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारी वकीलों की टीम है और हम रिकवरी कराते हैं, हम लोग लॉ सूट फाइल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको कॉल आएगी और आपसे एक 5,000 प्लस GST का अमाउंट मांगा जाएगा। जैसे ही आप वो अमाउंट दे देंगे उसके बाद उनकी कंसल्टेशन ख़त्म हो जाएगी, यानी कि वो आपको बिल्कुल भाव नहीं देने वाले हैं। तो आपको उनसे भी सतर्क रहना है। ऐसे एक नहीं कई विक्टिम्स ने बोला है, क्योंकि विक्टिम्स क्या होते हैं, वो कहते हैं ना हारे का सहारा, मतलब जिन्हें कहीं भी तिनके का भी सहारा अगर लगता है कि मिल जाएगा, वो बेचारे वहाँ जाते हैं। पहले ही वो अपना 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर चुके हैं, यानी कि खो चुके हैं, और उसके बाद इस तरह के स्कैम में फंसने के बाद वो अगेन वहाँ पर 5,000 10,000 20,000 रुपये दे आते हैं किसी न किसी यूट्यूबर के नाम पर, इन्फ्लुएंसर के नाम पर, या जो ये लीगल मोटो जो मैंने आपको बताया ये कंपनी है जो कि लोगों के साथ फ्रॉड कर रही है। तो इनसे आपको बच के रहना है। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैंने 150 रुपये ले लिए हैं, अब क्या? मैंने 500 रुपये ले लिए हैं, अब क्या? देखो भाई, मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, और जगह जगह यानी कि स्टेट बाय स्टेट, लोकेशन बाय लोकेशन ये केसेस को अलग तरह से डील करते हैं। तो एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए? एक्चुअल तरीका ये होना चाहिए कि आपके खाते में जो 150 रुपये आए हैं, पहली बात तो ये है कि 100% लोगों के खाते फ्रीज नहीं हो रहे हैं। मैंने रिपोर्ट किया है, मैंने अपने टाइमलाइन में लगाया है इंस्टाग्राम पे, या मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट किया है उनके बारे में जिनके हुए हैं। किसी ने 150 लिया था, किसी ने 2,000 लिया था, उनके अकाउंट फ्रीज हुए, उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ आके कहते हैं मैंने तो उनको लूट लिया, मैंने तो उन्हें ठग लिया, मैं तो उनका बाप निकला। उनसे निवेदन है कि भैया आप बाप मत बनिए, क्योंकि वो आपके बाप हैं, उन्होंने जिस स्कैम की संरचना की है, ऐसे ही कोई 40-40 लाख रुपए पढ़ा लिखा व्यक्ति जाकर नहीं दे आता है। बहुत लोग कहते हैं कि ये तो गधे हैं, इतना पैसा दे आते हैं। आप नहीं फंसे इसका मतलब ये नहीं है कि और लोग नहीं फंस सकते हैं। वो हज़ारों लोगों को कांटेक्ट करते हैं तो सैकड़ों लोग फंस जाते हैं। और ये इतना लेजिट दिखने वाला बिजनेस है, जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो ये समझता है कि यूट्यूब, फेसबुक और यहाँ पर इंस्टा के लाइक्स जो होते हैं या फॉलोअर्स होते हैं वो खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी वजह से वो उनके झांसे में आ जाते हैं। हालांकि इसमें जो बीच में लालच का पर्दा जोड़ा जाता है, वहाँ पर आकर के आपको लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 150 रुपये भी लिए हैं या लेना चाहते हैं, या आपने मेरी स्कैम की वीडियो देखी है, अवेयरनेस की वीडियो, तो आपको लगता है कि अरे यार तो अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, शुरू के तो कुछ पैसे ले ही सकता हूं ना मैं, बिल्कुल नहीं लेना। ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर आपको कोई पैसे आपके खाते में डालता है तो वो एक अननोन सोर्स से आया हुआ पैसा है। आपको क्या करना है? आपको रेडी रहना है मानसिक तौर पे। अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो पैसा वापस करने का आप ऑफ़र कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ अमाउंट लीन लगता है, अमाउंट होल्ड होता है कि 150 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट में होल्ड हो गया है, पूरा अकाउंट होल्ड नहीं हुआ है। लेकिन कई केसेस में ऐसा भी हो रहा है जहाँ पर पूरा का पूरा अकाउंट आपका होल्ड कर दिया जाता है, UPI ब्लॉक कर दी जाती है, पेटीएम बैंकिंग का आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। उस केस में आपको तैयार रहना है कि जो भी अमाउंट आपने लिया है वो आपको वापस करना है। आपने वापस कर दिया तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, पुलिस की NOC लगती है। जब तक पुलिस NOC नहीं देती, साइबर पुलिस NOC नहीं देती है, तब तक बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं करती है। ये एक लंबी प्रक्रिया भी हो सकती है, और इसमें मैं जानता हूं कि लोगों को पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है। लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन मेरे पास भी ऐसी कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि केस टू केस इसमें अलग अलग चीज़ें हुई हैं। कहीं पर साइबर क्राइम ने आसानी से 150 रुपये रिवर्स करने के बाद तुरंत NOC दे दी और बैंक ने उनका अकाउंट अनफ्रीज कर दिया। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं। उनके सवाल होते हैं कि मुझे इन्होंने मनी एजेंट बना लिया है, मैं क्या करूँ।
मनी एजेंट का मतलब ये होता है कि आपके खाते में पैसे डाल दिए गए हैं और आपको अलग अलग UPI IDs दी जा रही हैं और आपको कहा जा रहा है कि आप उनको पेमेंट कीजिए। तो आपको ये पता नहीं है कि आपके खाते में पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पैसे आ रहे हैं कहाँ से? उन विक्टिम्स के पैसे हैं जो स्टार्टिंग में गेम खेलते हैं, 1000, 2000, 5000 की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ये सोच करके कि उनको रिटर्न मिलने वाला है, लेकिन ये रिटर्न उनको मिलता नहीं है। और मिलता भी है तो किससे मिलता है? इन मनी एजेंट्स के थ्रू मिलता है। और 2 से 3 दिन के अंदर ये जो मनी एजेंट्स हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो पैसे क्यों रिसीव कर रहे हैं और वो आगे पैसे किसी को क्यों दे रहे हैं, उनके खाते में अगेन वही फ्रीज वाली समस्या आ जाती है। उनके ऊपर एक साइबर क्राइम का नोटिस आ जाता है और बैंक उनको कॉल करके या SMS करके कहती है कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, अब आपको आके एक्सप्लेनेशन देनी है कि ये पैसे आपने कहाँ से मंगाए हैं। तो इस तरह के भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं या जिनके कमेंट्स बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। तो 2 तरह के विक्टिम हुए, एक तो वो जो गेम खेल रहे थे, पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे और अपना पैसा खो रहे थे, और दूसरे वो जिनको एक मनी एजेंट के तौर पे हायर किया गया था और उनके जरिए ही इनके पैसों का लेन देन कराया जा रहा था। तो इस केस में क्या होता है, पुलिस आपको क्या मानती है, इन मनी एजेंट्स को क्या मानती है? स्कैमर मानती है। तो जब स्कैमर मानती है तो केसेस हो जाते हैं। कितने केस होते हैं? कई केस भी हो सकते हैं। किसी किसी के ऊपर 8 केस हुए हैं, किसी किसी के ऊपर 10 केस हुए हैं, किसी किसी के ऊपर 3 से 4 केसेस तक हुए हैं कि आपने जो अपने अकाउंट में पैसे रिसीव किए हैं वो कहाँ से किए हैं, आकर जवाब दीजिए। तो इस तरह से जो आप पैसा ले रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, धोखे में रखकर आपको जॉब देने के नाम पर आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट या फिर आपको एक मनी मैनेजर या फिर आपको अकाउंट मैनेजर किसी भी तरह की डेजिग्नेशन दे करके ये आपसे कहते हैं कि आपको अपने खातों का इस्तेमाल करना है और खातों का इस्तेमाल करते ही आपके ऊपर साइबर क्राइम की कंप्लेंट आनी निश्चित है। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। तो देखो, सोल्यूशन ये है कि आपको वो पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे तो नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है, क्योंकि जिसने कंप्लेंट की है वो कंप्लेंट विड्रॉ क्यों करेगा? आप मुझे बताओ। वो कंप्लेंट विड्रॉ तब करेगा जब उसको पैसे मिल जाएंगे। तो आप अगर पैसे दे रहे हो तो चूंकि आपको जो पैसा मिला था वो आपने 10% कमीशन रख करके आगे दे दिया है, तो आपके पास पैसे बचे तो है नहीं, राइट। तो आपके लिए वो नुकसान है। तो आपको अपना केस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हो सकता है तो वकीलों का भी आप साथ लें, कोई वकील है उसको हायर करें, उनसे कंसल्ट करें। आपके लोकल एरिया में जो भी आपके परिचित वकील हों या फिर और भी कोई वकील हो, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए। तो इस केस में अभी तक जो भी सोल्यूशन निकल करके आया है वो यही है कि जिनके ऊपर केसेस होते हैं, जितने अमाउंट का केस हुआ, मान लीजिए कि आपके अकाउंट से 1 लाख रुपए का ट्रांसफ़र हुआ है और आपके ऊपर केस आया है 4000 रुपये का, तो आपको वो 4000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर आप वो 4000 रुपये वापस कर देते हैं तो केस का विड्रॉल हो जाता है, NOC मिल जाती है और बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देती है। लेकिन तब क्या हो जब आपको पूरे 1 लाख रुपए वापस करने पड़ जाएं। अब चूंकि आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र करने के सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे या 5,000 रुपये मिले थे आपका कमीशन, तो आपको तो 5 ही हज़ार मिला था, बट आपको वापस कितना करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए करना पड़ेगा। तो वो क्या है? आपका नुकसान है। बहुत सारे लोग जिनके अकाउंट में ऑलरेडी पैसे होते हैं उनको अपना अकाउंट वापस से अनफ्रीज कराने के लिए इस तरह के पैसों का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है कि अगर कोई भी इस तरह से जॉब के लिए अप्रोच करता है जहां पर अननोन सोर्स से आपके खाते में पैसे आने वाले हैं, तो आपको होना है सावधान। किसी भी तरह के अननोन पैसों को, जैसा कि मैं विक्टिम्स को कहता हूं कि 150 रुपये जो अननोन सोर्स से आ रहा है उसको मत लो, वैसे ही मैं यहाँ भी मनी एजेंट्स को भी कहता हूँ कि भैया आप पहले पता करो कि कौन सी कंपनी है, कहाँ से पैसा आके पे कर रही है, और ऐसा तो कोई गेम करो ही मत कि आपको पैसे कहीं से रिसीव होंगे और आपको कहीं देना है, चाहे वो कितना भी लेजिट बिजनेस आपके सामने क्यों ना पेश करे। तो आपको सतर्क रहना है, इस तरह के किसी भी झाम में नहीं पड़ना है। और इनमें से कई सारे बातों का जवाब मेरे पास नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से पुलिस रिस्पॉन्ड कर रही है। तो मुझे यहाँ बैठकर ये नहीं पता हो सकता कि गुजरात में पुलिस किस तरह से आपको अप्रोच करेगी, किस तरह से उनका अप्रोच रहेगा आपकी प्रॉब्लम को लेकर के, और महाराष्ट्र में कैसा रहने वाला है। तो वहाँ पर आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन या फिर अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या जो भी साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट जहाँ पर आपने केस किया है वहाँ पर जा कर के ही आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके कई सारे जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, उनमें से कई सारे सवालों का जवाब मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ और अलग अलग स्टेट्स में
अलग अलग तरीके से पुलिस का काम करने का तरीका है, लोगों के एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग हैं। तो जो एक्सपीरियंसेस मेरे पास तक आते हैं वो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपको उससे कुछ मदद मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।